अगर वो तरीका हमें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मात खा जाएंगे। अड्डा 247 पे भी गया था, बट वहां पे मुझे चीज समझ, मैं बिल्कुल जीरो पे ग्राउंड पे बैठा था, तब मैंने कहां से चीजें शुरू कर। ग्रामर में मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि टीचर जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो अप्रोच आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि टीचर ने जब उससे बताया कि भाई बुक में कौन इतना इंटरेस्ट लेता है, स्ट्रेटजी जो बहुत तंगड़ी होती है ना, एकदम अलग। क्या हमें केवल ग्रामर को ही पकड़ के रखना चाहिए? क्या हमें केवल वोकैबुलरी को ही पकड़ के रखना चाहिए और सब चीजों को छोड़ देना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करने वाले इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का हम सब जानते हैं कि अगर इसके मार्क्स नेगेटिव में उतर आए तो आपको बिल्कुल रसातल में पहुंचा सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो इसके मार्क्स जो है वो आपके सिलेक्शन में किसी रामबाण से कम नहीं है। तो इसको इतना हल्के में ना लिया जाए और इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करी जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इसमें कि इसको ट्रीट कैसे करना चाहिए, इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ से हमें चीजें शुरू करनी चाहिए। हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इस चीज को बहुत बार बोलता हूँ कि भाई रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, वरना उसके काम ही नहीं चलेगा। बट रीडिंग भी जो आप कर रहे हैं उसका भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में रीडिंग हम कर किस तरीके से रहे हैं। क्या हमारा जो तरीका है वो सही है, या फिर जो टॉपर्स हैं, जो मतलब एक अबव द एवरेज बच्चे हैं, वो इससे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर वो तरीका हमें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मात खा जाएंगे। और सबसे मेन चीज, क्या हमें केवल ग्रामर को ही पकड़ के रखना चाहिए? क्या हमें केवल वोकैबुलरी को ही पकड़ के रखना चाहिए और सब चीजों को छोड़ देना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में ही एक एक करके आराम से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो बहुत तंगड़ी होती है ना, एकदम अलग। देखो मैं बताता हूँ, मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वोकैब, आरसी, ग्रामर। ग्रामर को मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिखा है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब का हम सब जानते हैं, हम सब सोचते हैं कि भैया कोई बुक ले लूं क्या, किसी बुक से हो जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो ये रही वोकैब एक्सप्रेस की बुक, आज तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा है। दूसरी बुक अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताई थी, उसको भी मैंने खोल के नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ, वोकैब की बुक उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो लोग कंटिन्यूअसली बुक से रीडिंग करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो जेन जी जनरेशन है, आपको अच्छे से पता है कि भाई बुक में कौन इतना इंटरेस्ट लेता है। तो वोकैब के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट है आप एडिटोरियल जो करते हैं, जो डेली आप एडिटोरियल करते हैं, उस एडिटोरियल को उठाइए और उस एडिटोरियल में जितनी भी वोकैब आती है उनको केवल ज्यादा नहीं करना है, दिन में 2 बार, बस दिन में 2 बार रिवाइज कर लीजिए, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया क्या सच में केवल 2 बार रिवाइज करने से काम हो जाएगा? सच बताना कितनी बार आपने ऐसा करा है? क्या आपने दिन में 2 बार वोकैब डेली रिवाइज करी है? क्या आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है? जिस दिन आप करके देखोगे उस दिन आपको एहसास होगा कि जो वोकैबलरी है वो घूम घूम के वही आती है। पता है मैं ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये वाली चीज कि जो वोकैबलरी होती है, अगर आपने 2 महीने बैक टू बैक डेली दिन में 2 बार हिंदू एडिटोरियल की वोकैब अगर रिवाइज कर ली ना, तो आप 2 महीने बाद खुद ये चीज रियलाइज करोगे यार ये तो सब वही है, इसमें तो कुछ अलग आ ही नहीं रहा है, सब घूम फिर के वही आ रही है। वोकैबलरी इसी तरीके से होती है, इसके सिवा वोकैबलरी का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक बिगिनर से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए आप वीडियो लेक्चर्स को देखें। वीडियो लेक्चर्स को जो आप देखते हैं तो टीचर की अप्रोच समझते हैं। देखो वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, ऐसा मूवी देखना मत शुरू कर दो कि भाई ऐसे हाथ पे हाथ दिए बस देख रहे हैं ना। वीडियो लेक्चर का मतलब ये होता है कि टीचर जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो अप्रोच आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि टीचर ने जब उसको रीडिंग करी तो आपको पता चलना चाहिए कि टीचर कौन कौन से पॉइंटर्स हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरीके से वो रीड कर रहे हैं। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सीख सकते। वीडियो लेक्चर देखने का मतलब ही ये होता है कि भाई समझो कि एक्चुअल में रीडिंग कैसे हो रही है, टीचर जैसे रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर रहे हैं टीचर। देखो टीचर की अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब आपने टीचर की अप्रोच समझ ली, जब आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर दिया, आपने एडिटोरियल का वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर आपका काम ये होना चाहिए कि शाम को उस एडिटोरियल की पीडीएफ दोबारा उठाओ, उसको खुद से सॉल्व करो बैठ के, उसकी जो वोकैब है उसको रीड करो और उस एडिटोरियल को खुद से करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। आपको सोचिए वोकैबलरी से आपका कितना पार्ट कवर होता है पता है आपको? क्लोज टेस्ट उससे कवर होता है, फिलर्स उससे कवर होते हैं, और जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है वो कवर होते हैं। इससे 3 चीजें इससे कवर होती है। मेरे हिसाब से ये आपका कितना भी होगा ना, ये 10 से 12 नंबर का आएगा, क्योंकि मान लीजिए 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आ जाएगा, फिलर्स आ जाएंगे 3 नंबर के, और फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाएंगे। ये इतना कवर होता है वोकैबलरी से। उसके बाद अब आती है बारी ग्रामर की। देखो पता है मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ, ग्रामर पे आपको पकड़ बनाना जरूरी है, बट इतनी बनाना जरूरी नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब जो कि मेजर पार्ट है आपका, कम से कम 17 से 18 नंबर का आप छोड़ के आप केवल ग्रामर के पीछे भागो। मुझे ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं लगता, और ये करना बेवकूफ़ी होती है। इतना ज़्यादा आपको टाइम देना ही नहीं है ग्रामर के लिए। मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा कि आप केवल और केवल ग्रामर ग्रंथ उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। पता है देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ग्रामर में मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि वही अपना वही हिसाब है भाई, सीबीएसई वाले। मैं अपनी लाइफ में हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई सीबीएसई वाले बच्चे जो होते हैं वो एकदम तहलका बच्चे होते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि उनसे इंग्लिश तो ठीक से बोली नहीं जाती है,
और हिंदी ठीक से लिखी नहीं जाती है। आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपको अगर बोला जाए कि आप हिंदी में एक सेंटेंस लिख के दिखा दो जो आपके बड़े बूढ़े आपको बोले, आप नहीं लिख सकते। और जो आपकी जनरेशन है, लाइक आपके फादर या फिर आपके जो भैया हैं बड़े, वो बोले कि इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल के दिखा दो, वो आपसे नहीं बोले जाने का। तो मतलब ना तो आप इधर के रहे ना इधर के रहे। तो मैं भी इसी तरीके का था, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से शुरुआत करी। जब मैं बिल्कुल जीरो पे ग्राउंड पे बैठा था, तब मैंने कहाँ से चीज़ें शुरू करी, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, मैंने मैंने सोर्सेज के बारे में लिख रखा है। सोर्सेज आप देख रहे हो, सोर्सेज मेरे केवल 3 है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने अड्डा 247 पे भी गया था, बट वहां पे मुझे चीज़ समझ नहीं आई, इसलिए फिर मैं इधर आ गया। अब आप देखना मेरे साथ कितना बड़ा ताज्जुब हुआ है कि मैं निमिषा मैम का परफेक्शन करता था, बट एडिटोरियल आज भी मैं अनुभव सर से करता हूँ। तुम समझ रहे हो, मतलब कॉम्बिनेशन देख रहे हो, डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब लोग बोलते हैं कि एक ही टीचर पे रिलाय करो और उसी टीचर से सब कुछ करना चाहिए, उसी टीचर से समझ में आता है। भाई सोचो, मुझे निमिषा मैम का एडिटोरियल समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ाती, भाई अच्छा नहीं पढ़ाती तो परफेक्शन उनकी ग्रामर ग्रंथ वो क्यों कर रहा हूँ, बट एडिटोरियल क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं रीजन देता हूँ आपको। एक्चुअली वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार उनके एडिटोरियल में ना, देखो यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज यार कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज। यार मुझे नींद आने लगती है क्योंकि वो बहुत नॉर्मल उससे पढ़ाती है। तो थोड़ा सा चहल पहल होनी चाहिए क्लास में, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मुझे जो है, क्योंकि देखो मैं कौशिक सर से क्वांट्स पढ़ता हूँ, तो भाई वो तो तहल का आदमी है, वो तो रप्पा रप्पा रप्पा, उनका तो भाई कुछ कहना ही नहीं, वो तो मज़ेदार आदमी है। उसके साथ सौरभ सर हैं, वो भी ठीक है। तो इंग्लिश में जो आ जाती है, तो फिर इसलिए मैं एडिटोरियल अनुभव सर से करता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने कैसे की थी। देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने जो किया था, मैंने किया था ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट। ग्रामर ग्रंथ परफेक्शन बैच का ही हिस्सा है, जिसमें कि आपकी 35 वीडियोज हैं, आप समझना, जिसमें आपकी केवल 35 वीडियोज हैं। और अगर वो आप 35 वीडियोज कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आपको और भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि भैया क्या एक्चुअली हमें नोट्स बनाने चाहिए। जी हाँ, आपको बनाने चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल बनाना चाहिए, और आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए कि अरे भाई नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। देखो, जो लोग प्रो होते हैं ना, जिन लोगों ने अच्छा खासा टाइम दे दिया होता है, वही इस तरीके का ज्ञान बांटते हैं कि अरे यार नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। आप बिगिनिंग पे बैठे हो, आपको नहीं आ रही है चीजें, प्लीज नोट्स बनाओ। इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी नोट्स बनाए थे। देखो ये रहे मेरे नोट्स, आप देख रहे हो, टेंसेस से लेके मैंने सारे नोट्स बनाए थे बैठ के। क्यों बनाए, रीजन क्या है इनका? रीजन ये है कि भाई बिना नोट्स की चीजें समझ नहीं आती। आप विश्वास नहीं करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वोकेबलरी तक के नोट्स बनाए थे, और आप वोकेबलरी देखोगे ना, आप शॉक्ड हो जाओगे कि भाई मतलब भैया आपने ये क्या करा है। आप बोलते हो कि पीडीएफ से रिवाइज करना चाहिए, फिर आपने इतनी ज्यादा वोकेबलरी के नोट्स क्यों बना रखे? ये पूरी कॉपी जो है मैंने वोकेबलरी से भरी हुई है पूरी। क्यों बनाए हुए हैं इसके मैंने नोट्स? क्योंकि स्टार्टिंग में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप थोड़े से प्रो हो जाओगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बट स्टार्टिंग में आपको ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करना। ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करते ही आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देखो, ये चीज दिमाग से निकाल देना कि ग्रामर ग्रंथ कर ली और आपको सब चीज आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीज आपने करी है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है, तब वो कहीं चीज आती है। हमारे दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने ये वीडियो लेक्चर कर लिया मतलब मुझे आ गया। यही सेम चीज हमारे साथ अर्थमेटिक में होती है। अर्थमेटिक में हम सोचते हैं यार मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 4 बार लेक्चर कर चुका हूँ, मेरे दिमाग में अभी तक ये आ क्यों नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, समय देना पड़ता है हर चीज में। जब समय दोगे तब वो चीज होगी, और जब तक समय नहीं दोगे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप का ये होना चाहिए कि आप परफेक्शन उठाओ। परफेक्शन के बारे में मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। परफेक्शन एक ऐसा बैच है जिसमें कि जो भी इंग्लिश में मेन टॉपिक्स होते हैं, लाइक पैराजम्बल, एरर, और आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स की 2 से 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाता है, जिससे कि आप जो ग्रामर ग्रंथ में सीख के आए हो वो आपका परफेक्शन में उसकी पॉलिश हो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए परफेक्शन आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत लोगों का डाउट होता है, आप परफेक्शन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, 1 से ज्वाइन करो या 9 से ज्वाइन करो। ये एक रिसाइकल बैच होता है, हर महीने रिसाइकल होता है, बस इसमें क्वेश्चंस अलग होते हैं, पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करा उसके बाद फिर मैंने परफेक्शन स्टार्ट करा। आप सोचो, मैं इतना करने के साथ साथ जब मैं सेक्शनल मॉक देता था बैठ के, तो पता है उसमें मेरा क्या हाल होता था? उसमें मेरे 14 नंबर, कभी 15 नंबर, ऐसे नंबर आते थे। क्योंकि भाई एकदम से कोई भी राजा नहीं बन जाता। आज भी मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, मेरे इंग्लिश में आज भी 22 से 23 के ही बीच में आते हैं, कभी कभार 25 तक चले जाते हैं, बट ऑलमोस्ट मेरे 22 के अराउंड ही रहते हैं नंबर। क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट नहीं कर सकता? बट अटेम्प्ट और स्कोर में फर्क होता है ना। अटेम्प्ट तो आप कर दोगे, बट स्कोर नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने परफेक्शन करना स्टार्ट किया। परफेक्शन के साथ साथ मैं एडिटोरियल भी करता था। एडिटोरियल मैंने स्टार्टिंग से करा,
मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एडिटोरियल करना और मेरे को क्लास में मजा आता था। लेकिन एडिटोरियल मैंने किसका करा? अनुभव सर का एडिटोरियल करा। आपकी मर्जी है, आप निमिषा मैम का कर सकते हो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अनुभव सर का करो, मैं केवल अपनी राय दे रहा हूँ आपको। उसके साथ साथ जब ये दोनों चीज़ हम करते चले गए, मैं करता चला गया। ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो गए थे जब तक मैंने कोई भी एक सेक्शन मॉक नहीं दिया था, क्योंकि भाई मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे ही 1.5 से 2 महीने हो जाएं, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक से सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और एक हमें चीज़ें रियलाइज होती है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ देखो, सबसे बेस्ट चीज़ ये है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट वैसे तो निमिषा मैम जो है वो टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करती हैं, बट वो होता है काफ़ी लोगों को नहीं मिलती है, जिसके लिए मैं हमेशा जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था उस दिन से आज तक, आप ये मानिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बंदे एडेड है, और वो लोग डेली इन सब चेकलिस्ट का फायदा उठाते हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मैं एस्पिरेंट ही तो हूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ जो आपके सामने ज्ञान देने आ जाऊंगा। एस्पिरेंट ही तो हूँ, तो भाई जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ एज अ ब्रदर, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा, वही वो मैं चीज़ करता हूँ। इसीलिए लोग मेरे से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ भाई अगला बंदा है वो अपनी जर्नी दिखा रहा है, वो कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ गिर रहा है, वो सारी चीज़ें बता रहा है। तो इसीलिए लोग कनेक्टेड है। तो अगर अभी तक तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन कर लो, और यार यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर लो, और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? है ये कोई बात है? सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे ये कि भैया ठीक है, आपने बोला था कि सबसे पहले ग्रामर करने से स्टार्टिंग करो, उसके बाद फिर आप परफेक्शन और एडिटोरियल साथ साथ करने लगो। और क्या करूँ, और मुझे क्या करना चाहिए इंग्लिश में, और कैसे इंप्रूव होगी? कुछ नहीं करना है, पहले ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से करो। तुमको पता क्या लगता है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। ऐसा नहीं होता। चीज़ें स्लोली स्लोली चलती हैं, ग्रेजुअली समझते हो? ऐसे ऐसे चलोगे ना, ऐसे 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 हो जाएगा। तुमको ये लगता है कि सारा मुंह में भर लूं, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। प्लीज समझो मेरी बात को। सबसे पहले ग्रामर ग्रंथ करो, परफेक्शन करो साथ के साथ, और उसके साथ एडिटोरियल करो। और देखो, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप यही सब चीजें करो, आप किसी और टीचर का ले लो, लाइक आप अनुभव सर का ले सकते हो, उनका जो बैच है वो कर लो आप। बट एडिटोरियल साथ के साथ करो, क्योंकि वोकैब सबसे ज्यादा जरूरी है। एडिटोरियल करो, रीडिंग करो, और वोकैब, इनफ। अगर आप इतनी चीजें करते हो तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, इंप्रूवमेंट आएगा। यार क्यों नहीं आएगा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। हमारी दिक्कत पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सारी चीजें छोड़ के पता है किसकी तरफ भागते हैं? मेरी ग्रामर बेकार है, मेरी ग्रामर। भाई मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे ग्रामर में कितने क्वेश्चन आते हैं ये बताओ? भाई गिनती के 10 क्वेश्चन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। वैसे तो मैं 5 या 6 ही मान के चलता हूँ, बट मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आप इतने गए गुजरे हो क्या कि आप 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ग्रामर के? उसके बाद बाकी के 20 नंबर क्यों छोड़ रहे हो यार? 10 नंबर का सूखा सूखा आरसी आता है, वो उसको क्यों छोड़ रहे हो? प्लीज इन सब चीजों को समझो, और इंग्लिश में ये सब चीजें इसी तरीके से लेके चलो, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत करो वरना फंस जाओगे। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ये मैंने वो बताई है जो मैंने खुद फॉलो करी है। और तुम सोचोगे भैया हम कैसे मान ले आपने फॉलो करी है, तो डेली ब्लॉग क्यों नहीं देखते हो भाई? यार डेली ब्लॉग देखा करो, आगे खुद पता चल जाएगा कि हाँ भैया तो सच बोल रहे हैं यार, भैया सच कह रहे हैं, भैया जो जो चीजें फॉलो करते हो भैया ने बताई तो है सारी। और सबसे बड़ी चीज, ना तो मैं कोई आपका मेंटर हूँ, ना मैं कोई आपका टीचर हूँ, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। ठीक है, मैं आपका भाई हूँ। प्लीज एज अ भाई इन एडवाइस को एक्सेप्ट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्राई करो, बट हो सकता है आपको किसी और टीचर का पसंद आ जाए। सोचो आपको वरुण चित्रा सर ज्यादा पसंद आ जाए, है ना? आप उनसे करिए, कोई इशू नहीं है मुझे। आप अनुभव सर से करिए, आप किसी और टीचर से करिए, बट प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, करिए, करिए, बस मेहनत करिए। एट लास्ट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ एक चीज़ पर ध्यान रखिए कि इफ़ेक्टिव वे में रीडिंग करिए, और वोकैब को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हर चीज़ समय मांगती है, समय दीजिए। मैंने भी समय दिया है, और उसके बावजूद भी आज भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों में लैग करता हूँ, क्योंकि समय लगता है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।